हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू संभव डिजिटल क्लासेज। लास्ट टाइम अपन मैकेनिक्स में रिजिड बॉडी डायनेमिक्स पढ़ रहे थे। उसके अंदर अपन ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया माने जड़त्व आघूर्ण पढ़ा। ठीक है, आज अब उसमें अपन ने वलय का और डिस्क का रिंग और डिस्क चक्ति का जड़त्व आघूर्ण अपन ने देख लिया। आज अपन बात करेंगे एनुलर डिस्क की। अपन बात करें वलय का जो चक्ति होती है उसकी अपन बात करेंगे। ठीक है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें। तो वलय का चक्ति का जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। तो वलय का चक्ति का मतलब किस प्रकार की हो इसको देखो एक बार आप। जैसे ये अपने पास चक्ति है, मतलब एक बड़ी चक्ति इसमें से अपन ने छोटा सा पोर्शन कट कर लिया। ठीक है, इस तरह से है ये। अब इसका अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही चार केस, पहला इसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली तथा इसके तल के लंबवत, वो निकालेंगे अपन। तो उससे पहले अगर इसका अपन मास डेंसिटी देखें, द्रव्यमान घनत्व की अगर अपन यहाँ बात करें तो द्रव्यमान घनत्व है, ठीक है, सिग्मा, वो बेसिकली अपने पास होता है मास अपॉन एरिया। ठीक है, तो मास अपन ने इसका मान लिया कैपिटल एम मास मान लिया। अब एरिया की बात करें तो बड़े वाले में से छोटे वाले का मास बाहर निकाल दो। ठीक है, तो अपने पास आ जाएगा पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। ये अपने पास इसका क्या आ गया, डेंसिटी आ गया। ठीक है, अब इसमें अपन फर्स्ट केस कौन सा लेंगे कि द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली तथा तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष, सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली तथा तल के लंबवत अक्ष के सापेक्ष। ठीक है, तो इसकी अगर अपन बात करें तो ये अपने पास डिस्क है। ठीक है, इसमें ये पोर्शन इसका भरा हुआ है, अपन ये मान के चल रहे हैं। तो अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक 8 त्रिज्या की रिंग काटेंगे जिसकी मोटाई अपन ने मान ली dr। ठीक है, ये dr मोटाई मान ली, इसका अपन ने मास मान लिया dm। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन इस रिंग के मास की बात करें तो मास ऑफ एलिमेंटल रिंग dm मान लो। ठीक है, वो बेसिकली क्या होगा, सिग्मा इनटू इसका एरिया। सिग्मा कांस्टेंट है तो इसको अपन एक बार लास्ट में वैल्यू पुट कर देंगे, सिग्मा ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, और इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसकी परिधि इनटू इसकी मोटाई। ठीक है, अब अगर इसका अपन मोमेंट ऑफ इनिशिया देखें तो मोमेंट ऑफ इनिशिया ऑफ एलिमेंटल रिंग डी आई की अगर अपन यहाँ बात करें तो कितना हो जाएगा, डी एम इंटू डिस्टेंस अपने पास कौन सी हो जाएगी, आर स्क्वायर। डी एम का वैल्यू पुट कर दो, सिग्मा 2 पाई आर डी आर इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास डी आई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 पाई सिग्मा आर क्यूब डी आर, ये अपने पास आता है। ठीक है, अब मान लो अपने को टोटल आई डिस्क निकालना है, तो आई डिस्क के लिए अपन इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इसका इंटीग्रेशन करें तो 2 पाई सिग्मा आर क्यूब डी आर। अब यहाँ पे 2 पाई जो सिग्मा है, ये क्वांटिटी ब्रैकेट वाली, ये कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, आर की लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक है, R1 से R2, यहाँ तक ये ऐसे भरा हुआ है। ठीक है, तो R1 से R2, तो 2 पाई सिग्मा को तो ले लो बाहर, 2 पाई सिग्मा की अगर अपन यहाँ वैल्यू पुट करें तो सिग्मा की वैल्यू कितनी है अपने पास, m अपॉन पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू R4 अपॉन 4, जीरो से नहीं, R1 से R2, ये अपने पास आएगा।
ठीक है। अब काटा पीटी करें तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये 2 है, ये 2 टाइम्स गया, तो अपने पास कितना बच गया, आई जो अपने पास डिस्क है एनुलर डिस्क, ठीक है, वो आ जाएगा m/2 r24 माइनस r14 डिवाइड बाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। इस ऊपर वाले को a प्लस बी और a माइनस बी से अगर इसको अपन तोड़ें तो m/2 r2 स्क्वायर प्लस r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर अपॉन r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास आता है m/2 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। ये अपने पास एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, इसको नोट कर लो, ठीक है। अब इसके 3 केस बच गए अपने पास, 3 केस। एक तो इसका व्यास के सापेक्ष, एक अपन लेंगे इसमें इसके स्पर्शरेखा के सापेक्ष, जिसमें 2 केस आएंगे, एक तो तल में स्थित और एक तल के लंबवत, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ बात करें व्यास के सापेक्ष इसमें, तो इसको मिटा रहा हूँ मैं, हाँ। तो 3 केस में पहला केस जैसे अपन, सेकंड केस व्यास के सापेक्ष, तो जैसे अक्ष y, ये अपने पास है, इसके सापेक्ष अपन ने मान लिया id, इसके सापेक्ष अपन ने मान लिया id, ठीक है। और जो z एक्सिस है उसके सापेक्ष अपन निकाल चुके हैं, वह था m/2 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। तो अगर अपन यहाँ बात करें तो ix प्लस iy इक्वल्स टू iz, ये अपने पास आएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसको सोल्व करें, id प्लस id इक्वल्स टू m/2 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, ठीक है। तो id प्लस id 2id, तो id इक्वल्स टू कितना हो गया, m/4 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। ये अपने पास क्या आ गया, इसके व्यास के सापेक्ष आ गया। थर्ड अपन बात करेंगे कि इसमें तल में स्थित स्पर्श रेखा के सापेक्ष, ठीक है। थर्ड, तल में स्थित स्पर्श रेखा के सापेक्ष। तो इसकी अगर अपन यहां बात करें इस तरह से है, और अपने को जैसे ये हो गया ए बी अक्स वाई डी इक्वल्स टू अपने पास कितना आ गया r2, इसके सापेक्ष अपने को निकालना है। तो अपन समांतर अक्षों के ऊपर में यूज करेंगे, तो यहाँ पे आई अक्स वाई इक्वल्स टू आई ए बी प्लस एम डी स्क्वायर, ये अपने पास होता है। तो आई अक्स वाई कितना है ये निकालना, आई ए बी है अपने पास इसके व्यास के सापेक्ष, तो व्यास के सापेक्ष कितना आया m/4 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस एम डी इक्वल्स टू अपने पास है r2, तो m r2 स्क्वायर, ठीक है। फिर फोर्थ केस अपन लेंगे तल के लंबवत, स्पर्श रेखा के सापेक्ष। तो ये अपने पास R1 और R2, ठीक है, ये इस तरह से भरी हुई है। इसके सापेक्ष अपने को निकालना है ये AB अक्स Y, ठीक है। तो यहाँ पे जो D है वो अपने पास किसके बराबर हो गया, R2 के बराबर हो गया। तो सेम अपन समांतर अक्षों के ऊपर में यहाँ पे यूज करें तो I अक्स Y कितना हो जाएगा, I AB प्लस M
डी स्क्वायर, ठीक है। ए बी मानिए इसकी जेड एक्सिस हो गई, तो जेड एक्सिस अभी अपन निकाला m/2 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर m r2 स्क्वायर, ये अपने पास आ गया एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब अपन बात करेंगे ठोस बेलन की, तो इसको नोट करो, ठीक है, हो गया होगा। हाँ, तो अब है ठोस बेलन का जड़त्व आघूर्ण। पहला केस अपन ले रहे हैं कि इसकी सममित अक्ष के सापेक्ष तथा लंबाई के समांतर, ठीक है। जैसे ये अपने पास सिलेंडर है, तो सममित अक्ष अगर अपन देखें तो इसके बिल्कुल बीच में से जाने वाली इसकी सममित अक्ष होगी, ठीक है। तो सममित अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण, इसमें अगर अपन बात करें, जैसे ठोस बेलन की बात हो रही है, एक m मास का बेलन है और अपने को इस एक्सिस के सापेक्ष इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। r रेडियस दी हुई है, तो अगर मैं डिस्क के ऊपर डिस्क रखता जाऊं, डिस्क के ऊपर डिस्क रखूंगा तो मुझे एक कंप्लीट सॉलिड सिलेंडर मिल जाएगा, ठीक है, ठोस गोला मिल जाएगा। अगर मान लो खोखला गोला होता तो अपन क्या करते हैं, रिंग के ऊपर रिंग रख देते। तो सपोज अपन ने इसको ऐसे कट किया, ठीक है, तो कुछ एक डिस्क टाइप का बनेगा यहाँ पर। अगर यहाँ देखें अपन तो ये इस तरह से बनेगा, ये अपन ने dm मास मान लिया। अब डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ठीक है, di डिस्क, ये अपने पास होता है dm r²/2, ठीक है। अब अपने को निकालना है I सिलेंडर, तो अपन क्या कर देंगे, इसका di डिस्क, इसका इंटीग्रेट कर दो, तो dm r²/2, इसका इंटीग्रेशन करें, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो I सिलेंडर कितना आ जाएगा, देखो r²/2 कांस्टेंट और इंटीग्रेशन ऑफ dm, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसके टोटल मास को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अपने पास कितना आ गया mr²/2। तो अपन क्या कह सकते हैं कि जो मास इसका डिस्क का और इस सिलेंडर का जो सममित अक्ष के सापेक्ष या उसके केंद्र के सापेक्ष जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या रहता है, अपने पास सेम रहता है। अब जो नेक्स्ट केस अपने पास है वो है इसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली तथा लंबाई के लंबवत अक्ष के सापेक्ष, ठीक है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से समझना। तो इसको नोट करो, फिर इसको पूरा क्लीन करके बताता हूं, ठीक है, हो गया होगा। द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली तथा लंबाई के लंबवत अक्ष के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। इसको देखो, समझना अच्छे से। मान लेते हैं इसकी जो टोटल लंबाई है वो अपन मान लेते हैं L लंबाई का है ये, और इसका जो मास है अपन ने मान लिया m, रेडियस अपन मान लेते हैं इसकी कैपिटल R, ठीक है। तो पहले तो इसके में अपन डेंसिटी की बात करें
तो ये पूरा 3D में है, 3D में है तो इसका जो डेंसिटी होगा, घनत्व होगा, वो आयतन घनत्व होगा। तो अगर इसका वॉल्यूम मास डेंसिटी, आयतन द्रव्यमान घनत्व की अगर अपन यहाँ बात करें, आयतन द्रव्यमान घनत्व है, ठीक है, इसको अपन रो से रिप्रेजेंट करेंगे और ये कितना होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपन ने कितना माना, कैपिटल M। अब इसका जो वॉल्यूम होता है वो अपने पास कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर एल। ये जो क्वांटिटी की कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म मान के चल रहे हैं अपन, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे वो देखो आप। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ये अपन जेड एक्सिस मान ली, जेड प्राइम, ये अपन ने एक्सिस मान ली, इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको मैं डिस्क मान के देखूं इसको, ठीक है, इसको अपन डिस्क माने तो सपोज मैंने यहां पे एक डिस्क ली, ठीक है, इसका जो सेंटर है, अगर अपन यहां बात करें सेंटर, तो सेंटर जो है वो यहां से अक्ष दूरी पर है और इसकी जो मोटाई है वो अपन कितनी मान रहे हैं, वो dx अपन मान रहे हैं। रेडियस की अगर अपन बात करें तो रेडियस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आर की आर ही रहेगी, ठीक है। मास अपन माने इसका dm मान लें, ठीक है। तो अगर मैं इस डिस्क का यहां पे मास लिखूं, ठीक है, मास ऑफ डिस्क, या ऐसे कह दो एलिमेंटल डिस्क, डिस्क की बजाय अपन कहें एलिमेंटल डिस्क, ठीक है। ये बेसिकली जो डिस्क है, ये अगर थोड़ी मोटाई भी है इसकी, ये एक सिंपल पतली पन्नी नहीं है, इसकी थोड़ी सी मोटाई भी है। तो यहाँ पे अगर अपन डीएम की बात करें तो कितना हो जाएगा, रो इंटू इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो इसके अब वॉल्यूम की अपन देखें यहाँ पर, तो डी एम इक्वस टू रो का वैल्यू कितना है, एम अपॉन पाई आर स्क्वायर एल। अब जो वॉल्यूम होता है अपने पास वो बेसिकली क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। इस डिस्क का जो एरिया है वो अपने पास, एरिया तो आर रेडियस की, तो पाई आर स्क्वायर, और लेंथ अपने पास कितनी हो गई, dx अपने पास लेंथ हो गई। तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट, यहाँ से अपने पास जो डी एम का वैल्यू आता है m अपॉन एल डी एस, ये अपने पास क्या आ गया, इसका मास आ गया, ठीक है। अब मान लो मैं इस डिस्क का इस एक्सिस के सापेक्ष, ये कोई भी एक्सिस मान लो, जैसे अपन मान लेते हैं ए बी मान लो आप एक बार, ठीक है, इस ए बी के सापेक्ष इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें तो बेसिकली ये क्या है, ए बी मानिए इसके व्यास के सापेक्ष देखें, ठीक है। तो मैं यहां लिखूं डी आई ए बी, किसका बात कर रहे हैं, डिस्क की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो डिस्क का इस ए बी के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, इसका मास, ठीक है, रेडियस अपॉन 4, ये अपने पास होता है, ठीक है। तो क्योंकि व्यास के सापेक्ष एम आर स्क्वायर बाई 4 होता है डिस्क का, तो कितना आ जाएगा, एम अपॉन 4l आर स्क्वायर डी एक्स। अब मान लो इसी डिस्क का अपन जेड एक्सिस के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें, ठीक है, तो समांतर अक्षों की प्रमेय यूज करेंगे। तो समांतर अक्षों की प्रमेय से, समांतर अक्षों की प्रमेय से डी आई जेड जेड प्राइम के सापेक्ष देख रहे हैं अपन, कितना आ जाएगा, डी आई ए बी, एक तो इसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली प्लस दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल के स्क्वायर के। तो मास कितना है इसका, डी एम, और बीच की दूरी कितनी है अपने पास, अक्ष स्क्वायर। तो डी आई ए बी का वैल्यू पुट करो, डी एम का वैल्यू पुट करो, तो यहाँ पे अपने पास आएगा डी आई जेड जेड प्राइम इक्वस टू, डी आई ए बी अपने पास है एम आर स्क्वायर अपॉन 4l डी एक्स, प्लस एम का वैल्यू अपने पास कितना आ गया, एम अक्स स्क्वायर अपॉन एल इंटू डी एक्स। अब इसको अपन सोल्व करें, पूरा मान लो सिलेंडर का निकालना है अपने को, तो अपन क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, इसको करेंगे -l/2 से +l/2 तक इसका अपन इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर, इसको नोट करो, फिर इसको क्लियर करके लिखते हैं, हो गया होगा, ठीक है।
तो अगर अपन लिखें आई सिलेंडर की बात करें तो बेसिकली डी आई जेड जेड प्राइम हो जाएगा अपने पास ये, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो इसमें एज इट इज, तो यह आ जाएगा एम आर स्क्वायर अपॉन 4l dx प्लस एम एक्स स्क्वायर अपॉन एल डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, -l/2 से +l/2 तक, ठीक है। तो पहला वाला इंटीग्रेशन देखें अपन, तो एम आर स्क्वायर अपॉन 4l dx का अपने पास हो गया x -l/2 से +l/2, फिर प्लस एम अपॉन एल, एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर का x³ अपॉन 3 -l/2 +l/2, लिमिट अब वैल्यू पुट कर दो, तो एम आर स्क्वायर अपॉन 4l l/2 प्लस माइनस 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 l/2, ठीक है। फिर m अपॉन 3l, तो ये अपने पास आएगा 2 × l/2 का क्यूब, ठीक है। अब इसको और सोल्व करें फर्दर, तो l/2 l से l कैंसिल आउट, एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस ये बनेगा 8 4, तो एम एल स्क्वायर अपॉन 12 है। ये आ गया आई जेड जेड प्राइम। सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये अपने पास ये आता है, ठीक है। अब इसमें कुछ अपन केस ले लेंगे। केस कौन सा लेंगे, जैसे मान लो इसके एक किनारे के सापेक्ष अपन निकालें, ठीक है। तो किनारे के सापेक्ष सपोज आपको निकालना है, जैसे मान लो ये एक और एक्सिस ले लो, ए डैश बी डैश, ठीक है। सपोज अपने को ए डैश बी डैश के सापेक्ष अपने को निकालना है, तो आई ए डैश बी डैश के लिए अपन क्या करेंगे, समांतर अक्षों के ऊपर में यूज कर लो, वो हो जाएगी आई जेड जेड प्राइम के सापेक्ष प्लस इसका मास अपने पास कितना दिया हुआ m इंटू इनके बीच की जो ये दूरी है ये कितनी आ जाएगी अपने पास l/2, तो l/2 का स्क्वायर एम डी स्क्वायर अपने यहाँ बात करें, तो आई जेड जेड प्राइम अपने पास आ गया एम आर स्क्वायर बाई 4 एम एल स्क्वायर बाई 12 है प्लस एम एल स्क्वायर बाई 4, इन दोनों को सम कर दो, तो 3 1 4 4 3 12, ठीक है। तो ये अपने पास आता है एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 3, ठीक है। ये आ गया किनारे के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्लियर है। ये अपने पास हो गया ठोस सिलेंडर का, ठीक है। अब इसमें अपने पास नेक्स्ट केस है खोखला सिलेंडर, मतलब खोखला माली थोड़ा भरा हुआ है थोड़ा खाली है, उसकी अपन बात करें, तो इसको नोट करो, ठीक है। हाँ, तो अपन बात कर रहे हैं खोखले बेलन का जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। उसको देखो अब, खोखला मानी ये है कि उसकी थोड़ी सी मोटाई भी है, अपनी ये मान के चल रहे हैं। तो पहला केस अपन कौन सा लेंगे, उसके सममित अक्ष के सापेक्ष, ठीक है। तो फर्स्ट केस अपन ले रहे हैं सममित अक्ष के सापेक्ष। तो सममित अक्ष की अगर अपन यहां बात करें तो बेसिकली ये अपने पास है, ठीक है। तो इसका ये पोर्शन भरा हुआ है, इस एक्सिस के सापेक्ष अपने को निकालना है, ये R1 हो गया, ये अपने पास R2 हो गया, इसका ये पोर्शन भरा हुआ है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो बेसिकली ये एक वलयाकार चक्ति टाइप का कुछ है, ठीक है। वलयाकार चक्ति जैसा कुछ है ये। अब वलयाकार चक्ति का अपने को जैसे अगर मैं वलयाकार चक्ति के ऊपर चक्ति रखता जाऊं, ठीक है, तो मेरे पास इस तरह का कंप्लीट सिलेंडर मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर इसको अपन देखें किसी भी एक छोटा सा इसका डी आई डिस्क अगर अपन निकालें
तो कितना हो जाएगा, अपने पास था एम आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर बाई 2 था उसका, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसका मास अपन बात करें, सपोज इसका मास अपन मान लेते हैं डी एम, इसका मास मान लेते हैं, तो कितना आ जाएगा डी एम बाई 2 आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर। अब आई सिलेंडर निकालना है कंप्लीट सिलेंडर का, तो इंटीग्रेशन ऑफ आई डिस्क, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एम बाई 2 आर वन स्क्वायर प्लस आर टू, ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, इसको ले लो आप इंटीग्रेशन के बाहर, तो आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर बाई 2 फिर डी एम, ये क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इसका मान लो टोटल मास अपने पास m है, तो ये इसके टोटल मास को रिप्रेजेंट करेगा। तो कितना जाएगा m आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर बाई 2, सेम वर्क का वही आएगा जो अपन ने लास्ट टाइम देखा था, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। अब अपन यहाँ बात करेंगे इसके द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली तथा तल की इसके अक्ष के लंबवत, लंबाई के लंबवत अक्ष के सापेक्ष, वह है इसका मेन केस, तो इसको नोट कर लो आप लोग, हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, देखो अब तो सेकंड केस क्या है, सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाली तथा लंबाई के लंबवत अक्ष के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं। इसकी जो लेंथ है अपन ने मान ली L, ठीक है। इस अक्ष के सापेक्ष निकालना है Z, Z प्राइम, ठीक है। रेडियस की बात करें, एक R1 हो गई, एक हो गई अपने पास R2, इसका जो ये वाला पोर्शन है ये भरा हुआ है, इस तरह से ये, ठीक है। सेम यहाँ पे भी इस तरह से ही, अब लास्ट टाइम जैसे अपन ने एक डिस्क ली थी, वैसे ही यहाँ पे भी अपन एक डिस्क लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं डिस्क काटूं, अपन एक डिस्क लिए, सेम रेडियस वही R1 और एक R2, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ देखें, ये जो डिस्टेंस है इसकी, यहाँ से अक्स डिस्टेंस पे है, और इसकी जो मोटाई है वो अपन ने कितनी मान ली, dx मान ली। इसका जो मास है वो अपन ने मान लिया dm। तो सबसे पहले तो अपन देखेंगे इसका मास डेंसिटी, ठीक है। तो वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में आएगा इसका मास डेंसिटी। इस पहले अपन पूरे सिलेंडर की बात करें तो पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम मास डेंसिटी, ठीक है। तो वॉल्यूम मास डेंसिटी रो से अपन रिप्रेजेंट करेंगे, कितना आ जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो रो मास कितना माना अपन, टोटल मास अपन ने माना है m, तो m अपॉन वॉल्यूम की बात करें तो इसका एरिया इंटू इसके लंबाई। अब इसके एरिया की बात करें तो एरिया अपने पास पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, और लंबाई अपने पास कितनी है l, मतलब पाई r स्क्वायर h या l वैसा ही है ये भी, ठीक है। ये अपने पास इसका डेंसिटी आ गया। अब इस जो अपने डिस्क मानी है, एलिमेंटल जो डिस्क मानी है, इसका अपन मास निकालें पहले तो।
ठीक है। फिर इसका मास निकालने के बाद में जो ये एक्सिस है ए बी के सापेक्ष इसका मोमेंट ऑफ इनिशिया निकालेंगे, फिर समांतर अक्षों की प्रमेय लगाकर इसको अपन इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूं इसका डी एम की बात करें, तो डी एम अगर अपन देखें, डायरेक्ट लिख रहा हूं अब यहाँ पे, तो डी एम कितना आ जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम या रो इंटू एरिया इंटू इसकी विड्थ, कितनी मोटाई है इसकी। तो डी एम इक्वस टू रो का वैल्यू पुट करें, तो रो का वैल्यू अपने पास है एम अपॉन पाई आर टू स्क्वायर आर वन स्क्वायर एल। इसके एरिया की बात करें तो एरिया में कोई चेंज नहीं आएगा, पाई आर टू स्क्वायर आर वन स्क्वायर, और विड्थ कितनी अपने पास डी एक्स, ये कैंसिल आउट, तो कितना आ गया एम अपॉन एल डी एक्स। जो लास्ट टाइम था वो का वही है यहाँ पर। अब इसमें डी आई ए बी की अगर अपन यहाँ बात करें, तो डी आई ए बी निकालना है बेसिकली अपने को, तो ए बी को कैसे सोल्व करेंगे, इसके डायमीटर के सापेक्ष बेसिकली, और डायमीटर के सापेक्ष क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आर स्क्वायर बाई 4 होता है अपने पास। लेकिन यहाँ पे जो है वो कौन सी है, वो एनुलर डिस्क है, ठीक है। तो एनुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें यहाँ पर, तो डी एम अपॉन 4 आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर, डी एम का वैल्यू पुट कर दो, तो एम अपॉन 4 एल आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये अपने पास आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब सपोज अपने को जेड एक्सिस के सापेक्ष निकालना है, तो जेड एक्सिस के सापेक्ष डी आई जेड प्राइम अगर अपन बात करें, तो समांतर अक्षों की प्रमेय लगाएंगे, कितना जाएगा डी आई ए बी प्लस डी एम इंटू अक्स स्क्वायर, ठीक है। अब डी आई ए बी कितना है, एम अपॉन 4 एल आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर डी एक्स, ठीक है, प्लस डी एम का वैल्यू पुट कर दो एज इट इज एम अपॉन एल एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब अपने को पूरा कंप्लीट सोल्व करना है, तो इसको अपन क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। मतलब अगर अपने को निकालना है आई जेड प्राइम निकालना है, तो इंटीग्रेशन ऑफ दिस, ठीक है, तो एम अपॉन 4 एल आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर डी एक्स प्लस एम अपॉन एल एक्स स्क्वायर डी एक्स। लिमिट की बात करें तो लिमिट कहाँ से कहाँ हो जाएगी, माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू। सेम पहले वाला ही कंसेप्ट यूज करना है, माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू, ठीक है। तो यहाँ इसको सोल्व करें तो एम अपॉन 4 एल आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर। अब डी एक्स का इंटीग्रेशन देखें तो हो गया एक्स लिमिट माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू, ठीक है, प्लस एम अपॉन एल, ये हो गया एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू, ठीक है। तो इसको नोट करो, फिर इसको क्लीन करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। हाँ देखो, अब तो आई जेड प्राइम अपने को निकालना है, यहाँ पे आ जाएगा एम अपॉन 4 एल आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर, ठीक है। यहाँ अपन देखें तो एल बाई टू प्लस एल बाई टू प्लस एम अपॉन 3 एल, ठीक है। फिर एक्स क्यूब है यहाँ पर, तो एक्स क्यूब कितना हो जाएगा 2 इंटू एल बाई टू का क्यूब, ठीक है। अब इसको सोल्व करें तो आई जेड प्राइम इक्वल्स टू एम अपॉन 4 एल आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर, ठीक है। एल बाई टू अपने पास हो गया एल प्लस एम अपॉन 3 एल क्यूब अपॉन 8, तो ये हो गया 4 और ये हो गया स्क्वायर, ये एल से एल कैंसिल आउट, तो आई जेड प्राइम आ जाएगा एम बाई 4 आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर एम एल स्क्वायर बाई 12 हाँ 4 3 12 है,
ये बेसिकली अपने पास आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इसका सिलेंडर का। अब मान लो सपोज आपको इसके किनारे के सापेक्ष निकालना है, ठीक है, ये मान लो ए डैश और बी डैश, ठीक है, आई ए डैश बी डैश निकालना है तो सेम अगर अपन यहाँ पे डिस्टेंस देखें तो कितनी आ जाएगी, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस अपने पास हो जाएगी l/2, ठीक है। तो आई ए डैश बी डैश की अपन बात करें तो समांतर अक्ष के ऊपर में यूज करेंगे, क्या हो जाएगा आई जेड जेड प्राइम प्लस एम डी स्क्वायर। अब यहाँ डी इक्वल टू कितना अपने पास l/2, ठीक है। तो आई ए डैश बी डैश, आई जेड जेड इसका वैल्यू पुट करो m/4 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, एम l स्क्वायर बाई 12 है और एम l स्क्वायर बाई 4। तो ये वाला क्वांटिटी ये बन गया अपने पास ml स्क्वायर बाई 3। तो यहाँ से आई ए डैश बी डैश इक्वल्स टू m/4 r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर प्लस ml स्क्वायर बाई 3। ये अपने पास आ गया खोखले सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसमें नेक्स्ट टाइम अपन पढ़ेंगे एक तो अपने पास खोखले गोले का, ठीक है, फिर अपन इसमें देखेंगे एक भरे हुए गोले का। तो खोखला गोला भरा हुआ गोला सेम मेथड यही चलता है, इसमें कोई तक कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ठीक है। तो आगे अपन खोखले गोले भरे हुए इसको आज यहीं पे अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन देखते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, थैंक यू।